स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर कुछ कॉमन सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेंशन करके रखा है। आइस के बारे में हम जानते हैं स्टूडेंट्स, आइस के बारे में हम जानते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। स्टूडेंट्स गोल्ड जो होता है जनरली वो सॉलिड फॉर्म में होता है। स्टूडेंट्स गोल्ड जो होता है वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। आयरन जो होता है स्टूडेंट्स वो भी जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है आयरन एंड गोल्ड, है कि नहीं स्टूडेंट्स। ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका गोल्ड। लेकिन इसका स्टूडेंट इसको हीट करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, कभी ना कभी ये भी मेल्टिंग पॉइंट हो जाएंगे और ये भी मेल्ट हो जाएगा, और ये भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ये भी स्टूडेंट्स लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और ये भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे सॉलिड गोल्ड पे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और ये सॉलिड आयरन को भी आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, हीट करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे तो ये भी एक समय ऐसा आएगा जो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। जैसे गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1050 डिग्री सेल्सियस, 1050 डिग्री सेल्सियस है। आयरन का 1530 डिग्री सेल्सियस है, 1530 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट आप देख सकते हैं इनको आप ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है तभी ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो पाता है। स्टूडेंट इस फोटोग्राफ को देखें, ये आयरन का लिक्विड है स्टूडेंट्स। दिस इज एक्चुअली लिक्विड आयरन। बहुत सारे फैक्ट्री में स्टूडेंट्स आयरन को बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। फिर ये लिक्विड फॉर्म में ये जो आयरन आती है उसका इंडस्ट्री में डिफरेंट तरीकों से यूज होते हैं। फिर स्टूडेंट आप सोचो कि बहुत अजीब लगता है इस लिक्विड आयरन को या फिर लिक्विड गोल्ड जो बनता है उनको हम फर्दर हीट करते जाए बहुत हाई टेम्परेचर में, तो बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट हाई टेम्परेचर में अगर ये दोनों को हाई टेम्परेचर में हीट करते जाएं हाई टेम्परेचर तक स्टूडेंट्स हीट करते जाएं तो ये लिक्विड आयरन गैसियस फॉर्म में भी आ सकता है। गोल्ड को इस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा और आयरन को इस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। गोल्ड को इस टेम्परेचर और आयरन को इस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, तब ये लिक्विड
गैसियस फॉर्म में आएगा। ये सॉलिड आयरन यानी ये आयरन, लिक्विड आयरन इस टेम्परेचर तक अगर आप हीट करोगे तब ये लिक्विड आयरन गैसियस फॉर्म में आएगा। और गोल्ड लिक्विड को आप इस टेम्परेचर पे, स्टूडेंट्स इस फोटोग्राफ में देखें, दिस इज एक्चुअली लिक्विड आयरन। बहुत सारे फैक्ट्री में स्टूडेंट्स आयरन को बहुत हाई टेम्परेचर तक हीट किया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म, स्टूडेंट्स ताकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। फिर ये लिक्विड फॉर्म में ये जो आयरन आती है, लिक्विड फॉर्म में जो आयरन आती है उसका इंडस्ट्री में डिफरेंट तरीक़ों से यूज होते हैं। फिर स्टूडेंट्स आप सोचें कि बहुत अजीब लगता है इस लिक्विड आयरन को या फिर लिक्विड गोल्ड को, ये लिक्विड गोल्ड जो बनती है उसको हम फर्दर हीट करते जाएं बहुत हाई टेम्परेचर तक, वो गैसियस, तो स्टूडेंट ये गैसियस फॉर्म में भी आ सकता है, गैसियस फॉर्म में भी आ सकता है ये लिक्विड आयरन और ये लिक्विड गोल्ड। गोल्ड को इस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा और आयरन को इस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम है, 0 डिग्री सेल्सियस है, पर गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे काफ़ी ज़्यादा है और आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और भी ज़्यादा है। इससे स्टूडेंट, इससे हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चलता है। क्या पता चलता है कि स्टूडेंट्स, अगर ये आयरन का ब्लॉक है समझो और ये एक गोल्ड का ब्लॉक है और ये एक आइस का ब्लॉक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में आइस का ब्लॉक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स, इसके अंदर में जो पार्टिकल्स होंगे, इस पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब कि आयरन का जो सॉलिड होगा, आयरन का जो सॉलिड होगा, मतलब आयरन का जो सॉलिड होगा उसके पार्टिकल्स के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। यस ना स्टूडेंट्स, और सॉलिड में सिर्फ अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स, पर होगा। गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम है आयरन से। इसका मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच का जो अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा कंपेयर टू आयरन, ठीक है ना स्टूडेंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम इन दोनों के कंपेयर में। इसका मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं और इनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स और भी कम होगा इन दोनों के कंपेयर में। हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हायर मेल्टिंग पॉइंट
मीन्स लार्ज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहां पर जो आयरन का अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको यानी इसको ज्यादा हीट करना पड़ रहा है। और आइस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम है, काफी कम है एज कंपेयर टू आयरन एंड गोल्ड, इसलिए इसको कम हीट करना पड़ता है स्टूडेंट्स, कम हीट करना पड़ता है स्टूडेंट्स। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और जितना कम अट्रैक्शन होगा उतना कम टेम्परेचर होगा, है कि स्टूडेंट्स। जितना ज़्यादा आयरन का अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा, और जितना कम अट्रैक्शन होगा उतना कम टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। तो हायर मेल्टिंग पॉइंट से ये पता चलता है कि सब्सटेंस के पार्टिकल्स उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स। वैसे ही हायर बॉइलिंग पॉइंट हमें क्या बताता है, जैसे आयरन का बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा है ही, लेकिन आयरन का बॉइलिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है। इसका मतलब है कि जो लिक्विड का आयरन होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। बात को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। कंपेयर टू लिक्विड गोल्ड एंड लिक्विड आइस। चलो स्टूडेंट्स एक बहुत सिंपल सी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड स्टेट ऑफ वाटर एट फॉलोइंग टेम्परेचर्स। वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको बताना है कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। स्टूडेंट्स -20 डिग्री सेल्सियस बताएं। स्टूडेंट्स आप -20 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड होगा बेसिकली। क्या होगा स्टूडेंट्स? सॉलिड होगा बेसिकली। हमारे पास आइस होगा, हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? आइस होगा। -10 डिग्री सेल्सियस पर स्टूडेंट्स वहां पर भी आइस होगा, बेसिकली सॉलिड। 50 डिग्री सेल्सियस हमारे पास लिक्विड वाटर होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? लिक्विड वाटर। जैसे ना स्टूडेंट 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? 110 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा स्टूडेंट्स? 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर स्टीम हो जाता है, स्टीम हो जाता है। तो 110 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा स्टूडेंट? यस स्टूडेंट, गैसियस स्टेट में होगा।
यानी स्टूडेंट्स ये गैसियस स्टेट में होगा। जब वाटर 110 डिग्री सेल्सियस पर होगा तो ये गैसियस स्टेट में होगा, यानी स्टीम। मतलब हमारा वाटर उस टाइम स्टीम का फॉर्म में लेगा, यानी वो गैस होगा। नाउ कम टू दीज इंटरेस्टिंग केस स्टूडेंट्स। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा बताएं स्टूडेंट्स। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, या गैसियस फॉर्म में रहता है? स्टूडेंट्स वाटर किस फॉर्म में होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे? स्टूडेंट इस ग्राफ में जाते हैं, इस ग्राफ में जाते हैं स्टूडेंट्स। और जब टेम्परेचर स्टूडेंट्स 0 डिग्री सेल्सियस, स्टूडेंट्स जब टेम्परेचर, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स मार्कर चेंज करने दो मुझे। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस टाइम पर टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होता है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऐसा हमने देखा भी था। और आइस और वाटर स्टूडेंट, आइस और वाटर दोनों होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के दौरान। आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर जो है लिक्विड स्टूडेंट्स, लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में होता है, यानी दोनों में रह सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे सॉलिड स्टेट में रहता है। कौन? वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में रहते हैं, दोनों में रह सकता है। फिर 0 डिग्री सेल्सियस से स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिक्विड स्टेट में रहता है स्टूडेंट्स। 0 डिग्री सेल्सियस, यहां है 0 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो लिक्विड स्टेट में रहता है। कौन से स्टेट में स्टूडेंट्स? लिक्विड स्टेट में रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में सिर्फ लिक्विड स्टेट में रहता है। फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वंस अगेन 100 डिग्री सेल्सियस पर वंस अगेन क्या होता है? लिक्विड स्टूडेंट्स, लिक्विड, यहां पर लिक्विड है स्टूडेंट, लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में रह सकता है स्टूडेंट्स। 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में रह सकता है। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा स्टूडेंट्स। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो गैसियस स्टेट में रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद
गैसियस स्टेट में रहता है, यहां पर गैसियस स्टेट में सिर्फ रहेगा, यानी 110, 105, 120 डिग्री सेल्सियस में मात्र गैसियस स्टेट में रहता है। तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग्स, जो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होती है तो वहां पर सब्सटेंस सॉलिड, स्टूडेंट सॉलिड 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी सब्सटेंस, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों में रह सकता है। वैसे स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, वैसे स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट कहां होगा स्टूडेंट्स, आपका यहां पर, वहां पर सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट पे स्टूडेंट यहां पर बॉइलिंग पॉइंट और यहां पर मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है स्टूडेंट, वहां पर सब्सटेंस जो है लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में रहता है, दोनों में रह सकता है स्टूडेंट। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर है तो लिक्विड और गैसियस स्टेट दोनों में रह सकता है। इनको लिख भी सकते हैं स्टूडेंट्स हम, स्टूडेंट्स इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में सब्सटेंस जो होता है सॉलिड और लिक्विड दोनों में रहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट में सब्सटेंस लिक्विड और गैस दोनों ही स्टेट में रह सकता है। तो स्टूडेंट्स कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्टिंग पॉइंट है, यहां पर स्टेट्स पॉसिबल है। कौन कौन से स्टूडेंट्स, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों पॉसिबल है 0 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉइलिंग पॉइंट है, यहां पर भी लिक्विड स्टेट पॉसिबल है एंड गैसियस स्टेट भी पॉसिबल है। सही है ना स्टूडेंट्स? इसको थोड़ा आपको ध्यान रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम यहां करेंगे। वाई स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस causes more burn than water at 100 डिग्री सेल्सियस। देखो स्टूडेंट्स, अगर गर्म पानी आपके बॉडी में गिर जाए बाय चांस, भगवान ना करे ऐसा कभी ना हो, बट गर्म वाटर आपके बॉडी में गिरता है तो आपके बॉडी में बर्न हो सकता है। जनरली जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि बर्न हो गया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ देखो, जनरली यहाँ पर बर्न हो गया है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप सोचो कि अगर आपके हैंड पे जो वाटर गिरता है स्टूडेंट्स, वाटर जो गिरता है वो 50 डिग्री सेल्सियस का है। दूसरे केस में जो वाटर गिरता है वो 80 डिग्री सेल्सियस का है। किस केस में बर्न ज़्यादा होगा स्टूडेंट? ऑब्वियसली स्टूडेंट इस केस में ज़्यादा बर्न होगा। यस है ना स्टूडेंट? मोर बर्न। क्यों स्टूडेंट्स? इस केस में पानी आपके हाथ में गिर रहा है स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा गर्म है स्टूडेंट्स। इस केस में आपका पानी आपके हाथ में गिर रहा है स्टूडेंट्स, तो वो ज़्यादा गर्म है
उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो आपको ज़्यादा हार्म पहुंचाएगा और आपके हैंड ज़्यादा बर्न करेंगे। क्या स्टूडेंट्स? ज़्यादा बर्न करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स अगर वाटर 90 डिग्री सेल्सियस का होता तो बर्न क्या होगा? और भी ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा स्टूडेंट्स? और भी ज़्यादा होगा। मोर एंड मोर बर्न होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? यहां पर क्वेश्चन यह है कि अगर हमारे बॉडी में या किसी भी आदमी के बॉडी पे वाटर गिरता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर गिरता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और दूसरे केस में स्टीम गिरता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या गिरता है स्टूडेंट? 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम गिरता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो सकता है और स्टीम भी हो सकता है। तो किस केस में आदमी को ज्यादा तकलीफ होगा? जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे गिरेगा और स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर गिरेगा। तो स्टूडेंट्स आपको बताऊं, इस केस में स्टूडेंट्स, इस केस में ज्यादा बर्न होगा। ऐसा क्यों? सोचो, देखो स्टूडेंट्स, इस केस में और इस केस में दोनों का टेम्परेचर तो सेम है। वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम का भी 100 डिग्री सेल्सियस है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि दोनों केस में बर्न जो है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास वाटर है, तो जब उसको और हीट सप्लाई करते हैं तब उससे स्टीम बनता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? 100 डिग्री सेल्सियस स्टूडेंट्स पर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जब होता है और फिर फर्दर उसे हीट करते हैं तब वो वाटर स्टीम बनता है। तो इस ग्राफ पे देखो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में यहां पे स्टूडेंट्स वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर हमने फर्दर हीट सप्लाई किया स्टूडेंट्स, और हीट किया तब वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर ही है स्टूडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर ही है, और उसको और हीट सप्लाई करते हैं तब वो स्टीम बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब स्टूडेंट स्टीम जो है उससे ज्यादा हीट है, क्योंकि वाटर जो था उसको फर्दर हीट सप्लाई की गई थी, तब वो स्टीम बना। समझ रहे हो आप स्टूडेंट्स? जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर था तो हमने उसको हीट फर्दर किया, तब जाकर स्टीम बना 100 डिग्री सेल्सियस पर।
इसका मतलब स्टूडेंट्स, स्टीम में जो है वो ज़्यादा हीट, मोर हीट, मोर हीट स्टूडेंट्स, स्टीम में स्टूडेंट्स ज़्यादा हीट है, स्टीम में ज़्यादा हीट है। भले स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसके अंदर, स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट है स्टूडेंट, स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट है, इसलिए ये हमारे बॉडी पर गिरता है तो ज़्यादा बर्न करता है, ज़्यादा बर्न होता है। तो स्टूडेंट हमें हमेशा हॉट वाटर और स्टीम से बचे रहना चाहिए ताकि हमें बर्न ना हो, हमें कोई हार्म ना पहुंच सके बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो कमिंग बैक टू इसका क्वेश्चन इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट्स at 100 degree Celsius on supplying more heat. So steam at 100 degree Celsius can be said to have more heat than water at 100 degree Celsius. So steam will causes more severe burn. तो स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा।